नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज़ में। मैं भास्कर लिंगम। आज हम मौजूद हैं भारत नगर में और भारत नगर में हमारे साथ जुड़े हैं वार्ड क्रमांक 92 के शिवसेना के प्रत्याशी सलीम कुरैशी जी। सलीम जी, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज़ में। सलीम जी, जैसे पार्टी ने आपको वार्ड क्रमांक 92 से टिकट दिया है, तो इस पर आप कैसे खरा उतरेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने पार्टी प्रमुख श्री एकनाथ जी शिंदे साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस वार्ड को फिर से रिप्रेजेंट कर सकूं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब का और मेरे सारे वरिष्ठ नेताओं का। उन्होंने मुझे काबिल समझ के मुझे ये सीट पे लड़ने का मौका दिया। मैं पूरी तरह से उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना चाहता हूँ और मैं खरा उतरूँगा। और ये सीट जो है वार्ड 92 की मैं अपने वरिष्ठों को तोहफे में देना चाहूँगा। जैसे वार्ड क्रमांक 92 की हम बात करें भारत नगर की, तो इसमें सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? देखो, ये हमारा स्लम डोमिनेटेड एरिया है और जैसे कि बम्बई के सारे स्लम्स में जो प्रॉब्लम्स होती है, रास्ते की, गली की, पानी की, बाथरूम की, तो ये भी मुंबई का इलाका है और ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे भी है। लेकिन हमारे पिछले जो हमारा टर्म था उसमें हमने काफ़ी कोशिश की ये सब कम करने की। हमने आज भारत नगर हो या चाहे ज्ञानेश्वर का नगर हो, वाल्मीकि नगर हो, आप किसी भी गली के पास अगर खड़े हो जाए या कहीं पे भी खड़े हो जाए तो हम वहाँ पे बता सकते हैं कि हमने हमारे टर्म में यहाँ पे काम किया है। जिस चौराहे पे, जिस नाके पे, जिस गली में हम खड़े होकर बता सकते हैं कि हमने यहाँ पे काम किया है। तो यहाँ पे समस्याएं भी बहुत है लेकिन हमने पूरी तरह से उसको हल करने की कोशिश की है। लेकिन हम चाहते हैं कि आज हमको अगर जनता फिर से मौका देती है तो और जो काम रह गए हैं हम वो भी पूरा करके उनको दिखाएंगे कि एकनाथ जी शिंदे साहब के आशीर्वाद से ये काम हो सकता है। तो सलीम जी, जैसे हम अगर वार्ड 92 की बात करें, तो जैसे अगर आप इस वार्ड से जीत कर आते हैं तो सबसे पहला एक्शन प्लान क्या रहेगा आपका? देखो, ये मेरा भी प्लान यही है और यहाँ की आवाम का भी प्लान यही है जो मैं आपको अभी बताना चाह रहा हूँ। यहाँ के लोग जानते हैं कि जिस तरीके से मैंने बताया कि गटर हो गया, नाली हो गया, बाथरूम हो गया, WC हो गया, पानी की लाइन हो गई, रोड, रास्ते, ये सब मैं मेरे लेवल पे कर सकता हूँ। आज हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है भारत नगर और ज्ञानेश्वर नगर के डेवलपमेंट का। तो हमारा सबसे बड़ा आज हमारी जब शिंदे साहब से भी आज हमारी मीटिंग्स होती है ना, तो मैं ये जो छोटे इश्यूज़ है मैं उन पर डिस्कस नहीं करता हूँ क्योंकि ये मेरे लेवल पे मैं कर सकता हूँ और मैंने करके दिखाया हूँ। आज जो डेवलपमेंट का जो मुद्दा है ना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ के इस इलाके के लोगों का और मैं उसी पे ही साहब से भी डिस्कस करता हूँ कि साहब हमारे ये मुद्दे हैं और हम चाहते हैं कि ये मैं नहीं चाहता हूँ, यहाँ की हमारी आवाम चाहती है कि ये मुद्दे हमारे हल हुए। सबसे पहले जो भारत नगर का हमारा मुद्दा है 33(5) का, जिस पे साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि सालिम आप जाओ, आप अपना इलेक्शन लड़ो और जीतो। बाकी जो आपका जो डेवलपमेंट का जो मुद्दा है, बोले ये एकनाथ शिंदे का वादा है कि वो आपको पूरा करके देगा। उसी तरह से ज्ञानेश्वर नगर में भी एक मुद्दा है कि वहाँ पे डेवलपर कौन है अभी तक के पता नहीं और लोगों से एग्रीमेंट करवाए जा रहे हैं। अगर लोग एग्रीमेंट नहीं कर रहे तो उनके ऊपर फेक केसेस बनाया जा रहा है और उनको पता ही नहीं कि कौन बिल्डर आ रहा है हमारे वहाँ पे काम कर रहा है। तो उस पर भी हमारी एकनाथ जी शिंदे साहब से बात हुई है तो उन्होंने उसकी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट मांगी है और उन्होंने ये मुझे वादा किया है कि जैसा लोग चाहते हैं कि उनको घर के बदले घर मिले और उनके इलाके में यानी ज्ञानेश्वर नगर में ही बना के मिले, तो उसका हमें आश्वासन एकनाथ जी शिंदे साहब ने दे चुके हैं। सलीम जी, जैसे अगर हम युवाओं की बात करें, तो युवाओं के लिए आपके क्या एक्शन प्लान है आपके वार्ड 92 के लोगों के लिए? और जैसे अगर हम बात करें, अभी तो स्किल बहुत ज़्यादा डिमांड में, जैसे महाराष्ट्र शासन बोलो या भारत सरकार द्वारा कौशल्य विकास को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो युवाओं के लिए आपका क्या प्लान रहेगा? देखो, आज हमारे इलाके के युवाओं का एक सबसे बड़ा मसला है ड्रग्स का। हम चाहते हैं कि हमारा इलाका सबसे पहले नशा मुक्त हो, जिस पे हमने हमारे नेताओं से बात की। हमारे नेता जो है, हमारे जो मुख्य नेता है एकनाथ जी शिंदे साहब, वो हर एक नगर सेवक से पर्सनली मीटिंग लेते हैं और पूछते हैं उनके इलाकों में क्या क्या मसले चल रहे, क्या क्या मसाइल है। तो हमारा एक मुद्दा ये भी उनके पास रहता है कि हमारा इलाका नशा मुक्त हो
तो उस पर जिसमें एकनाथ जी शिंदे साहब ने हमारे इलाके के ज़ोन के डीसीपी को भी फ़ोन लगाया है और उन्होंने सख्त अल्फाजों में कहा है कि इस पे रोक लगाई जाए और जिस पे कई हद तक के रोक लग रही है। पुलिस भी अपना काम कर रही है अच्छे से और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे वहाँ के पुलिस स्टेशन का और उनके अधिकारियों का कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस पे रोक लगाना शुरू कर दी एकनाथ जी शिंदे जी के आदेश के बाद। जैसे अगर हम आपके पूर्वजों कार्यकाल की बात करें तो आपको बेस्ट कॉर्पोरेटर का भी अवार्ड दिया गया था लोकमत तरफ से, तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? नहीं, बहुत अच्छी बात है। बेस्ट कॉर्पोरेटर तो नहीं बोलेंगे लेकिन वन ऑफ द बेस्ट कॉर्पोरेटर्स, कई कॉर्पोरेटर्स को वहाँ पे 50 कॉर्पोरेटर्स को वहाँ पे पुरस्कार दिया गया था, जिसमें से एक मेरी वाइफ को भी दिया गया था। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे इलाकों में काम करें। जब हम जीत के आते हैं तो हमारा एक दायित्व बनता है कि हम हमारे इलाके का काम करें और सुधार का काम करें। हमने हमारी जिम्मेदारी निभाई और लोकमत को शायद दिखा होगा हमारी जिम्मेदारी हमें निभाते हुए, तो उन्होंने हमें इस अवार्ड से नवाजा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उनका भी। धन्यवाद।